हेलो, मैं अर्चना। वेलकम टू आइज रेसिपीज़। दोस्तों, अभी ठंड का सीज़न चल रहा है और ठंड में कच्ची हल्दी और आंवला बहुत मिल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। आप सभी जानते हैं कि कच्ची हल्दी से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और काफ़ी बीमारियों पे ये दवाई का काम करती है, जैसे जोड़ों की बीमारी, सूजन, सर्दी खांसी। तो ये हल्दी तो हमें खानी ही चाहिए। आंवला में विटामिन सी होता है जो कि बहुत ही लाभदायी है। लेकिन यदि हमें किसी ने बोला कि रोज़ हल्दी खाओ और आंवला खाओ तो हम नहीं खा सकते। सो मैं आज आपके लिए कच्ची हल्दी और आंवले के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि मेरे वीडियो देखने के बाद यदि आपने किसी एक वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा तो आपको बार बार फिर दूसरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है। आप सिर्फ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। कच्ची हल्दी का अचार के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम हल्दी को छील कर उसको कद्दूकस कर लिया है। 7-8 आंवले मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। राई की दाल है, नमक है, सरसों का तेल, मेथी दाना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंठ पाउडर और हींग लिया है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई गरम करने के लिए रखते हैं। कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें अब हम तेल गरम करने के लिए डालते हैं। सरसों का तेल भी ठंड में बहुत लाभदायी होता है और अचारों में तो स्पेशली सरसों का तेल ही डाला जाता है। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ी सी राई डाल के देखेंगे। राई की तड़कने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब हम तेल में 1/4, ये मेरा छोटा चम्मच है, इस चम्मच से मैं सारे मसाले इसमें डालूंगी। तो इसमें 1/4 चम्मच मैं हींग डाल रही हूँ। ये आधा चम्मच सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। मेथी दाना पाउडर 1 चम्मच। और अब इसमें ये राई की दाल जो है ये 2 चम्मच डालना है। राई की दाल 2 चम्मच। और अब पहले मैं इसमें आंवला डालूंगी। पहले हम इसमें आंवला डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। गैस थोड़ा सा फिर से हम गैस ऑन करते हैं और बिल्कुल सिम पे रखेंगे। अब हम इस चम्मच से 2 चम्मच नमक डालते हैं। नमक कम पड़ा तो हम बाद में टेस्ट करके भी और डाल सकते हैं। और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें हल्दी डालने का काम नहीं है क्योंकि हम कच्ची हल्दी ही डाल रहे हैं, तो अलग से हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और ये कच्ची हल्दी जो है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस अचार में अलग से प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंवला जो है वो खट्टा होने से वही प्रिजर्वेटिव का काम करता है। गैस बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से हिलाएंगे पहले। अभी हमें अचार में तेल कम दिख रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद थोड़ा तेल अपने आप छूटेगा और नहीं तो हम फिर से थोड़ा तेल गरम करके ठंडा करके फिर इसमें मिलाएंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करते हैं और 1-2 मिनट के लिए हम इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि थोड़ी कच्ची हल्दी जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। तो 2 मिनट में थोड़ी हमारी हल्दी भी पक जाएगी। तो 2 मिनट इसको थोड़ा सा गैस पे सिम पे रखना है और हिलाते रहना है। 2 मिनट हो चुके हैं और हमने हल्दी कद्दूकस कर ली थी इसलिए जल्दी पक गई। और देखिए आपको साइड में तेल भी दिखाई देगा, तो तेल भी अलग से छूट रहा है। तो हमारा अचार तैयार हो गया है। हम गैस बंद कर देते हैं और एक बाउल में इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये अचार वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर 5-6 दिन तो अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आपको लंबे समय के लिए रखना होगा तो आप अचार में इतना तेल डालिए कि पूरा अचार तेल में डूबा हुआ रहेगा। दोस्तों, ये हमारा कच्ची हल्दी
और आंवले का अचार तैयार हो गया है। ये बहुत ही लाभदायी है। इसे हमें रोज़ सेवन करना ही चाहिए। हम इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, हर किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो आप इसका रोज़ सेवन करिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर लिखिए। मेरा आइस रेसिपी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई रेसिपी के साथ।